ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग सफलता एकादशी व्रत के बारे में कथा का श्रवण करेंगे। पौष माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफलता एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार सफलता एकादशी 7 जनवरी को, यह एकादशी वर्ष 2024 की प्रथम एकादशी है। सफलता एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और रुके हुए कार्यों में सफलता हासिल होती है। हमारे धर्म में एकादशी तिथि का अधिक महत्व है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार सफलता एकादशी 7 जनवरी को है। यह एकादशी वर्ष 2024 की प्रथम एकादशी है। सफलता एकादशी के दिन विधिवत पूजा पाठ व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सफला एकादशी व्रत कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत कथा पढ़ने से पूजा सफल होती है और व्रत का पुण्य फल मिलता है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा था और उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक नाम का बेटा दुष्ट और पापी था। वह हमेशा बुरे कार्य करता था और देवी देवता की निंदा करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। तो वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता के नगर में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने लगा, उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उनकी भगवान के समान पूजा करते थे, क्योंकि भगवान पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर में अकड़ आ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता फुटता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आप ही अर्पण करें ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई उसे। उसके इस उपवास से और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफलता एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के बाद घर के मंदिर में गणेश पूजा करें। गणेश पूजन के बाद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान के सामने व्रत करने का संकल्प ले। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दिन भर अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग भूखे नहीं रह पाते हैं वे फलाहार कर सकते हैं, फलों के रस का सेवन करें, दूध पी सकते हैं। इस दिन सुबह शाम विष्णु की पूजा करें। दिन भर विष्णु मंत्र जपे, विष्णु की कथाएं पढ़े सुने और अगले दिन द्वादशी पर सुबह फिर विष्णु पूजन करें। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, फिर खुद भोजन करें। इस तरह एकादशी का व्रत आपका पूरा होता है। आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके